हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पांडास। पांडास एक बहुत ही फेमस पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम इसमें बहुत ही लार्ज डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। भले वो डेटा हम लिस्ट से बनाया गया डेटा हो या डिक्शनरी से बनाया हुआ डेटा हो या फिर कोई अदर सोर्सेज का डेटा हो, जैसे कि एक्सेल हो, जेसन हो, डेटाबेस का कोई टेबल हो। तो ये सारे टाइप के डेटा को हम पांडास के लाइब्रेरी से इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब वो चीज कैसे कर सकते हैं ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आज का वीडियो में हम कुछ हाफ पार्ट ही देख पाएंगे क्योंकि पूरा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू भी करने वाले हैं। तो आज के पार्ट में क्या क्या देख सकते हैं तो ये हम देखेंगे अभी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है पांडास लाइब्रेरी क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। Pandas is a Python library used for working with data sets. It has a functions for analyzing, cleaning, exploring and manipulating the data. तो ये सब फेमस तरीके हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के, तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। साथ साथ में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पांडास को करना होगा इंस्टॉलेशन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने नमपाई सीखा था, तो नमपाई को हमने किया था इंस्टॉलेशन, वैसे ही पांडास को भी करना होगा इंस्टॉल। तो लेट्स इंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं। जैसे करेंगे, यहाँ पे जाके टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे pip इंस्टॉल पांडास। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सारे फाइल्स जो है इंटरनेट से डाउनलोड करता है और कुछ नहीं। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम आगे देख लेते हैं हमारे इसमें। तो इंस्टॉल होने के बाद हमें करना है इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट करेंगे, हमारे 2-3 तरीके हैं इंपोर्ट करने के। तो पांडास के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पांडास की सीरीज। तो पांडास की सीरीज क्या होती है? पांडास की सीरीज इज जस्ट लाइक अ कॉलम इन अ टेबल। टेबल के अंदर जैसे कॉलम होता है वैसे ये सीरीज होता है। इट इज जस्ट लाइक द वन डायमेंशनल एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप्स। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, एक पांडास का यूज करके कैसे लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करके बताया। तो ये प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है पांडास, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम एक नई फाइल बना रहे हैं, सीरीज नाम दे देते हैं क्योंकि हम सीरीज सीख रहे हैं। उसके अंदर पांडास जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं सीरीज। तो इंपोर्ट करेंगे पांडास SPD, शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। अब क्योंकि मैंने ये अभी अभी इंस्टॉल किया है तो ये ऐसे येलो लाइन में दिखा रहा है, तो दिखाने दो, डजंट मैटर। लिस्ट बना देते हैं एक। अब लिस्ट में हम क्या लिखेंगे, कुछ लोगों के नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट में कुछ लोगों के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, इसको भी कैपिटल लिख देते हैं। अब इनको हम अगर सीधा सीधा प्रिंट कर देते हैं, इस एलएस को प्रिंट करते हैं तो कैसा प्रिंट होगा? जैसा दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होगा, एकदम स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, बट हम ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसको सीरीज में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर और कर देते हैं इसको सीरीज में कन्वर्ट। तो pd डॉट सीरीज, इसमें ऐसे आएगा कैपिटल। ठीक है, कन्वर्ट हो गया है। अब इसको आंसर में जो हमने स्टोर किया है इसको करते हैं प्रिंट। तो देखिए इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो इसका आउटपुट एक कॉलम की तरह से आ रहा है, जैसे कि कोई टेबल का कॉलम प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा ये बिहेव कर रहा है। और साथ साथ में इंडेक्सिंग भी लिखी हुई आ रही है, 0 1 2 3। तो ये थोड़ा सा अच्छा वे में हमने इसको प्रिंट किया है। अब ये इंडेक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स मैनिपुलेट करना चाहो तो कर सकते हैं, इंडेक्स को चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं, बट वैसे करना नहीं चाहिए, बट पॉसिबल है।
उससे पहले हम ये देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन का नंबर अगर हम प्रिंट करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो जैसे हम लिस्ट में करते हैं वैसे ही हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो सेकंड पोजीशन में कौन है, 0 1 2 हरी है, तो हरी शुड बी द आंसर। देखो लास्ट में हरी आ गया, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसका पोजीशन इंडेक्स को चेंज करना चाहा तो उसके लिए आपको लिखना होगा लेवल। इज इट लेवल? नो, इंडेक्स ही लिखना है। इंडेक्स लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए जैसे कुछ भी नाम लिख देते हैं, जैसे S1 दे देते हैं, S2 S3। हाँ, सिलेक्टेड चीजों को ही आप इंडेक्स चेंज नहीं करोगे, करोगे तो सभी के लिए करोगे। मैंने कितने नाम लिखे हैं, मैंने नाम लिखे हैं 6, तो आपको भी यहाँ पे 6 ऐसे सभी के इंडेक्स लिखने होंगे। अब आप रन करोगे, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। देखिए अब ये इंडेक्स आ चुका है। तो अब मुझे हरी को प्रिंट करना है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, आंसर स्क्वायर ब्रैकेट में S3, थर्ड पोजीशन पे है 1 2 3, तो S3 पे हरी है। फिर आप 2 लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो ये सीरीज की बात हो गई, इसमें चीजें काफी बताई है। उसके बाद हम देखने वाले हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज two-dimensional data structure just like holding a table with rows and columns। तो यहाँ पे जो आप एग्जांपल में देख रहे हैं ये एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाया हुआ है, या फिर हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी भी बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, दोनों सेम ही होता है। फिर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है, बनाते हैं। लेकिन एक चीज और समझते हैं डेटा फ्रेम के पहले कि ये जो सीरीज हमने बनाई है वो लिस्ट का यूज करके बनाया है। हम डिक्शनरी का यूज करके भी सीरीज बना सकते हैं, तो पहले वो समझा देता हूं। सीरीज 2, तो यहां पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, पीडी एलियास नेम, एक डिक्शनरी बना देते हैं। तो dd करके एक वेरिएबल ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, पहला आइटम हो गया। होप आपको डिक्शनरी याद हो, क्योंकि डिक्शनरी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। फिर हमने एज लिखा कुछ, सिटी, और फोन। ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं dd वेरिएबल को, तो एकदम कलेक्टिवली एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सीरीज में प्रिंट करूंगा। तो ans इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। यस, सी दिस इज द मैजिक। कितना अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा की होता है वही होता है इंडेक्स, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि डिक्शनरी में आप सिलेक्टेड इंडेक्स का ही यूज करके सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, जैसे मुझे एज चाहिए एंड फोन चाहिए, जस्ट एग्जांपल, तो इन दोनों का ही यूज करके बनेगा सीरीज। ये कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर। तो डेटा फ्रेम के लिए भी हम एक नया फाइल बनाते हैं, df1 नाम दे देते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, एक डिक्शनरी बनाएंगे, या तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाएंगे या तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाएंगे। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, तो एक बार डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना के देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आईडी लिखी, तो कुछ लोगों के आईडी नंबर्स लिख देता हूं।
फिर मैंने नेम लिख दिया यहाँ पे, और फिर एज भी लिख देता हूँ। ठीक है, इतना रखते हैं अभी के लिए। अब इसको करना है प्रिंट। अगर ऐसे ही प्रिंट करूंगा तो फिर कैसे प्रिंट होगा, जैसे दिख रहा है वैसे ही, लेकिन ऑल इन वन लाइन, ऐसा कुछ। ठीक है, बट ये चीज ऐसे प्रिंट नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डेटा फ्रेम में प्रिंट करेंगे। तो pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में कर देंगे डेटा। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ans आंसर को। लेट्स सी द आउटपुट, एकदम सिस्टमैटिक। इसमें इंडेक्सिंग भी आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी सी एडवाइस है, बट ठीक है, कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब इसमें मुझे जैसे कि कुणाल को प्रिंट करना है, कुणाल का पूरा डेटा ही प्रिंट करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सेपरेशन के लिए। यहाँ पे अगर हमें कुणाल का ही डेटा चाहिए तो हम लिखेंगे आंसर डॉट लोकेशन, और लोकेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, लोकेशन नंबर 1, मतलब इंडेक्स नंबर। तो देखिए क्या आता है, उसने सेकंड जो हमारी पोजीशन है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 जो है, उसका पूरा डेटा को सीरीज में लाके प्रिंट किया है। समझ रहे हो, अगर मुझे 2 का डेटा चाहिए, जैसे 1 का भी चाहिए और 2 का भी चाहिए, तो ऐसे कोमा करके लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एरर आएगा। तो आप क्या करना, इसको 2 बार ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना, फिर प्रिंट करना। तो देखो दोनों का डेटा आ गया, 1 और 2 पोजीशन वाले। और अगर आप एक ही डेटा प्रिंट करना चाहते हो, वो भी ऐसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो डेटा फ्रेम में प्रिंट कर देगा। सॉरी, मैंने 1 नहीं किया है। 1 करते हो तो सीरीज में प्रिंट करता है, लेकिन 2 स्क्वायर ब्रैकेट करते हो तो वो डेटा फ्रेम में ही प्रिंट करता है, इस तरह से। ठीक है, ओके। अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, ये है कि आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो, वो तो आपको पता है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और इसमें एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट वैल्यू। ये ना सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप कोई डेटा को, कोई कॉलम को कोई सॉर्टेड फॉर्म में चाहते हैं, जैसे कि मेरे केसेस में एज है जो सॉर्टेड ही है, तो मैं यहाँ पे एज को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 50, 55, 23, 46। तो ये ओरिजिनल डेटा है, इसको अभी मिटा देते हैं। तो इसको मुझे सॉर्टेड करना है, एज को मुझे सॉर्टेड करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो सबसे पहला जो एज है वो कुणाल का है, इसको मैं आउटपुट करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, सबसे कम एज का है कुणाल, फिर उसके बाद आता है मोहन, फिर आता है अमन। तो ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, आंसर 2, फिर हम लिखेंगे pd सॉर्ट। pd डॉट सॉर्ट नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका जो डेटा फ्रेम में आंसर, वो डॉट सॉर्ट करेंगे तो होगा सॉर्ट वैल्यूज बाय विच कॉलम, बाय एज। और फिर जो आंसर आया है उसको हम करेंगे प्रिंट। लेट्स सी द आउटपुट। अब देखिए इसका आंसर है ना कमाल का। तो डेटा फ्रेम में ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ये अच्छा सा पॉइंट है जिसको हम नोट करेंगे, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो ये आप यूज कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे बताई है, जब भी आपको लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और एक चीज जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे अगर माइनस एज लिखेंगे तो क्या आता है, लेट्स सी, कुछ आता है क्या, नहीं, एरर आता है, सॉरी, कुछ अलग याद आ गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर आगे आता है ग्रुप बाय। अब ये ग्रुप बाय का मतलब क्या है, अगर आप डेटा को
कलेक्टिवली स्टोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हालांकि मेरे पास जो डेटा मैंने अभी बनाया है वो उस ग्रुप बाय के लिए सही सुटेबल नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और ऐड कर रहा हूँ डिक्शनरी के अंदर एक नया लिस्ट, सैलरी। अब इसको मैं ग्रुप बाय कर सकता हूँ। अब ग्रुप बाय में भी ये क्या करे तो सही रहेगा, इसमें हमें इसका रोल या पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। क्लर्क, एचआर, क्लर्क। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्रुप बाय हम करेंगे पोजीशन को, फिर हम सम यूज करेंगे सैलरी को। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप उसको आंसर में दिखा के ही बता सकता हूं। देखिए क्या वो कुछ हुआ नहीं। ओके, लेट मी चेक क्या इसमें है प्रॉब्लम। तो ग्रुप बाय में ओके, सैलरी का थोड़ा सा सिंटैक्स यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे आपको लिखना था सैलरी और फिर यहाँ पे लिखना था सम। So this is the syntax problem, nothing else. अभी ग्रुप बाय जो है इसमें पॉसिबल नहीं है। ग्रुप बाय हम कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है, और सैलरी का सम कर रहे हैं, तो सैलरी लिखा एंड देन सम लिखा। ओके, माय फॉल्ट, मैंने यहाँ पे आंसर 3 लिखना था। ओके फाइन। सो अब यहाँ पे आ चुका है पोजीशन वाइज सैलरी का सम। तो ग्रुप बाय का मतलब यही है कि आप डेटा को कलेक्टिवली एक एक ग्रुप में बना रहे हैं। जैसे हमारे पास पोजीशन में मल्टीपल पोजीशंस है, जैसे क्लर्क है, एचआर है, फिर क्लर्क है, और भी कुछ हो सकते थे, मैंने डेटा थोड़ा कम बनाया है। तो जितने भी क्लर्क है उन सबका डेटा का सैलरी जो है मैंने प्लस करवाया, और फिर एचआर वालों का अलग से और होता तो उसका भी एक अलग से प्लस होके आ गया होता। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स है जो आपको ध्यान से समझना होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक मीन्स परफेक्ट। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। और इस तरह से इस टॉपिक का ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ये 2 क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट होता तो जरूर पूछ सकते हो, और आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी कुछ सेपरेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आप जरूर करोगे। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।